आज सदी के महानायक भारत रत्न राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर मिशन अवेयरनेस संस्था की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है। मैं विवेक झा, चेयरमैन मिशन अवेयरनेस, इस किसान मेले के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि आप अपने अंदर सबसे पहले ये भावना मत आने दीजिए कि हम गरीब हैं, लाचार हैं। अरे आप तो देश के अन्नदाता हैं, आप खेती करते हैं, आप हल उठाते हैं तो 130 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा जलता है। जिस तरह जवान बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह आप भी अन्नदाता के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि किसान के जीवन में यथोचित सकारात्मक बदलाव अब तक नहीं आ पाया है? इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, स्किल फर्स्ट, ट्रेडिंग नेक्स्ट। एज ए प्रोफेशनल सेल्समैन, यानी कि आप अपने अंदर स्किलिंग लाइए, ट्रेडिंग हैबिट डेवलप कीजिए और एज ए प्रोफेशनल सेल्समैन की तरफ बिहेव कीजिए मार्केट में। यहाँ जो स्टॉल लगा हुआ है, आप देखिए, बीकानो स्वीट्स है, हल्दीराम फ्रूट्स है, मधुसूदन वाले हैं, कश्मीर फ्लावर हाउस, MDH, लाल महल। इन्होंने क्या किया? अपने एग्रो प्रोडक्ट्स में वैरायटी लाए हैं, बाज़ार और ग्राहक तक पहुंच बना लिए हैं। बस वही काम आपको करना है। आप गौ पालन करते हैं तो सिर्फ दूध मत बेचिए, दूध से बनने वाले हर उत्पाद जैसे दूध, घी, पनीर, दही, मक्खन इत्यादि पे भी फोकस कीजिए। आप अगर दाल की खेती करते हैं तो दाल से बनने वाले सभी उत्पादों को बनाकर मार्केटिंग कीजिए। हमारे गुजराती किसान भाई यही तो करते हैं। आम को तो यूँ फलों का राजा कहते हैं, लेकिन आम से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और हमारे परंपरागत किसान क्या करते हैं? आम की पैदावार हुई, आम को सीधे मंडी तक पहुंचा देते हैं। हो सकता है उसमें उनको अच्छे प्राइस ना मिले, लेकिन आम में अगर आप वैरायटी ला देते हैं, आम से पिकल्स या आम का जूस बनाकर मार्केट खुद तलाश करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहुंच बनाते हैं, तो समझिए उसका कीमत में क्या अंतर होगा। और जिस दिन ये अंतर आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी। अरे 90% किसान आज भी परंपरागत खेती ही करते हैं और लोकल मार्केट में सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट्स को बेच डालते हैं। आप फलों की पैदावार करें या सब्जी की, आप अनाज की खेती करें या हर्बल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, जैसे गिलोय, आलू वेरा इत्यादि की, इसमें वैरायटी कैसे लाया जाए तथा नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट पे इसका सुनियोजित तरीके से ट्रेड कैसे हो, जिस दिन इस पे आप काम करना शुरू कर देंगे, आप तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे ही, भारत को भी विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद। मिशन अवेयरनेस संस्था ने जो फार्मर्स के संबंध में आगे कार्यक्रम आयोजित किया है, वास्तव में आपकी उपस्थिति सराहनीय है, क्योंकि आप कृषक परिवार से संबंध रखते हैं और कृषक परिवार से चलते हुए आज राष्ट्रीय राजनीति में आपने स्थान प्राप्त किया है। तो आपकी यहाँ उपस्थिति वास्तव में आज की आवश्यकता है, जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस तो माई बाप है, तो मिशन ऑपरेशन जैसा इस संस्था का नाम है, इससे बोध होता है कि ये संस्था जागृति पैदा करने वाली संस्था है और आज इसने अपना नाता उस वर्ग से जोड़ा है जिस वर्ग की उपेक्षा के कारण आज भारतवर्ष इतना पिछड़ा हुआ है। आज भी भारतवर्ष की रीढ़ भारतवर्ष का किसान है। भारतवर्ष यदि आज आजाद बना हुआ है तो वह आजादी उसकी बरकरार है केवल किसके दम पर? कृषक के दम पर। नहीं तो 1972 में जब PF 84 के अंतर्गत अमेरिका ने हमको गला कड़ा गेहूं दिया था और दूसरे ही हम जैसे देशों को एक चंगुल में फंसा दिया था, तो इतना बड़ा इतिहास तो था जिससे हम लोग बच गए, हमारे किसानों ने बचाया था कि आज हमारे यहाँ
खाद्यान्न की स्थिति इतनी अच्छी है कि हम विदेशों को खाद्यान्न भेज रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्र भारत में किसानों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्र भारत का में जो भी आशा की किरण स्वतंत्रता के बाद आई वो गांवों तक नहीं पहुंची। उसकी हिस्सेदारी केवल 5% पूंजीपतियों ने आपस में बांट ली। महात्मा गांधी कहते थे कि किसान जो है, मजदूर जो है, खेतीहर जो है वो ही इस देश का मालिक है। यदि महात्मा गांधी की बात को, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की बात को हमारी सरकार ने स्वीकार किया होता तो आज गरीबी की रेखा के नीचे आने वालों की संख्या 40% नहीं होती। इस अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है और जैसी ये संस्था इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यथेष्ट सहयोग मिलना चाहिए। चौधरी अजीत सिंह जी के हाथ में आज जो मिनिस्ट्री है, वास्तव में ये एक अच्छा कार्य हुआ है और सही हाथों में ये मिनिस्ट्री गई है, क्योंकि वो एक कृषक परिवार से जुड़े हुए हैं, वो एक किसान की और कृषि की समस्या से वाकिफ है। यदि अब नई कृषि नीति 2000 की कृषि नीति अभी बनी है, देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में इससे पहले कभी कृषि नीति ही नहीं बनी। ये कहा जाता था कि कृषि जो है वो तो राज्यों का विषय है और ये कहकर उसको छोड़ दिया जाता था। औद्योगिक क्षेत्र में 8% की विकास दर तय की गई, लेकिन कृषि क्षेत्र में 4% की विकास दर तय की गई है। सरकार के यहाँ कितना भेदभाव औद्योगिक क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में है, जबकि आज भी 62% जो है हमारी राष्ट्रीय आय वो किसानों से होती है, वो कृषि से होती है, वो गांवों से होती है। कोई नहीं इस बात की चिंता करता कि किसान का बेटा जो गांव में ग्रेजुएट हो जाता है वो दिल्ली जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में, बंबई जैसे शहर में आकर रिक्शा क्यों चलाता है। आज छोटे छोटे भूखंड हो गए हैं, किसानों के पास काम करने के लिए खेती नहीं है, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है इस योजना पर विचार करने का। आप हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रसन्नता ये है कि हमने कुछ किसान हैं, नहीं तो अक्सर ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें किसान कोई नहीं होता, किसान की चर्चा होती है। कई बार ऐसे आयोजनों में मैं यहाँ पर सम्मिलित हुआ हूँ तो यहाँ किसान बिल्कुल नहीं होता। एयर कंडीशन में बैठकर वैसे किसान की चर्चा नहीं हो सकती। हम तो किसान के बेटे हैं, हमने तो खेत में काम किया है। किसान की भी चर्चा करनी है तो पहले एक बार दोपहरी में वहाँ हल चलाना होगा, या थ्रेसर में जो है वो गेहूं का लाभ अच्छा कस्टम, अच्छा ट्रेडिशन इन्होंने शुरू किया है। यदि ये कार्य आगे के लिए बढ़ता है, माननीय केसी त्यागी जी कृषक परिवार से हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं और विशेषकर त्यागी हैं, तो त्यागी तो सारे ही किसान, कोई त्यागी ऐसा है ही नहीं जो किसान ना हो। तो सही में वैशाली ने और मिशन अवेयरनेस वाली संस्था ने केसी त्यागी जी को बुलाकर इस कार्यक्रम को किसानों का कार्यक्रम बना दिया है, ये मानता हूँ। वो सारे उनका क्षेत्र सारा किसानों का, लोकदल की तरफ से त्रिलोक त्यागी जी आए हैं, लोकदल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी सबके सब किसान ही हैं। तो दोनों जो अतिथि हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो किसानों से सच्चे रूप में जुड़े हुए हैं। झाजी और सिंह त्यागी मंच पर बैठे हुए लोग त्यागी विजय हमारे माननीय संसद सदस्य त्यागी DK चौधरी और आज की इस एग्जीबिशन कम गोष्ठी में हिस्सा ले आर्ट एसोसिएट, दुकानों यूनिकेन कॉर्पोरेशन, विशाल श्रीराम गीता और इन्वाइट। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, चीज़ को सरकार की तरह से कई तरह की सुविधाएं दी। 12 सालों में एक मिनिस्ट्री भी इसके लिए अलग से बनी है, फूड एंड प्रोसेस। सुमनलाल गुप्ता जी साहब उसके प्रभारी मंत्री भी हैं और पिछले 10-12 सालों में, हालांकि ये है मूलतः यूरोप की तरफ, जहाँ पर काम की संभावना ज़्यादा बढ़ी हुई है,
लोग जल्दी में हैं, उनके लिए तरोताज़ा खाना तैयार मिले, कुछ और फास्ट फूड की चीज़ें मिले, तो ऐसे रेस्टोरेंट पहले यूरोप वगैरह में, और अब तेज़ी से, चूँकि पिछले कुछ सर्वों के साथ भी एक बड़ा मार्केट मिडिल क्लास का भारत में हो सकता है। तो टेली कम्युनिकेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा क्रांति इस देश में पिछले 10-12 साल में देखने के लिए आई है, वो एग्रो क्लोथ्स की। ठीक कह रहे थे मेरे के पूर्व वक्ता साथी, क्योंकि अभी मेन मार्केट इसका बहुत बड़े शहरों में, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, और कंज्यूमर्स भी वहाँ पर जाते हैं। लिहाजा पहले दौर में तो इन महानगरों को चुना है, लेकिन जो आज पार्टिसिपेंट्स हैं मैं वो कहना चाहता हूँ कि रिमोट एरियाज में जो गांव है वहाँ पर भी इसकी मांग शुरू हो गई। हम लोग ब्याह शादियों में जाते हैं तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी काउंटर हमने कई जगहों पर लगी थी, जो भी यूनिक चीज़ थी, विच वॉज वेरी रेयर फिनोमेनन। रिमोट एरियाज में हल्दीराम वालों का भी काउंटर लगा हुआ है, फिर इसका बीकानेर वालों का लगा हुआ है, इस तरह के कई हम लोगों ने देखी। इसका एक स्कोप है कमिंग टाइम, और जिसके आयोजक हैं मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ इस नाते। उसके साथ साथ एक सोशल भी इन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस का इसका जो लगाया हुआ है आँख वाला, प्रयास करना चाहिए। और कमिंग टाइम में अब जैसे ये हनी रोस्टेड काजू, 2-3 साल 4-5 साल पहले मुझे जापान में मैंने देखा, हनी रोस्टेड जो काजू है वो आपके काजू से ज़्यादा है मुंह को अच्छा लगता है खाने में। तो इन चीज़ों का चलन बढ़ रहा है तेजी के साथ, और इसको कंज्यूमर्स गुड्स जो इनके हैं उनको बाजार में को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब ननौता में उन्होंने फैक्ट्री लगाई, अब पता नहीं सरकार की तरफ से किस तरह के इनको संरक्षण मिलते हैं। अगर ऐसा हो तो गांव में तो फिर पूरी चेन लग सकती है, किसानों की जमीन हो, सरकार की चौधरी साहब के फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो और विजय जोरी जी का डायरेक्शन हो, तो मतलब गांव में कुछ पैमाने पर चेन लग सकती है। हर प्रदेश में तो 10-12 है, इस तरह के हो सकते हैं उसको, लेकिन बाजार में संरक्षण मिलना चाहिए। तो जो इसके आयोजक हैं इसमें लंबा चौड़ा कोई भाषण देने का कुछ नहीं है, मैं इसके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। और इस स्टेज पे कुछ इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी की जरूरत होगी और विच जोड़े चीज एक्सपर्ट हम लोगों के डिस्पोज करेंगे। धन्यवाद।